ठीक है, आज यहाँ पढ़ेंगे अपन क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4 और इसी की एक्सरसाइज है 4.2। ठीक है ना। उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। ठीक है, वैसे मेरे पास यहाँ हिंदी मीडियम की बुक है ना। पर बिल्कुल आपको इस वीडियोस में इंग्लिश मीडियम वालों को भी पूरा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो आपको सवाल क्या दिया है, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग कितना है 27 है, गुणनफल कितना हो 182 हो, है ना। योग तो कितना है भाई, योग है मेरे पास 27 और गुणनफल जो है गुणनफल है मेरे पास 182। ठीक है ना, ये हिंदी मीडियम वालों की बात होगी। ऐसी दो संख्याएं हैं, है ना, जिनका योग कितना 27 है, जिनका सम, योग को क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, सम बोलते हैं। ठीक है, और गुणनफल को बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। पता होगा सभी को, इतनी बात तो है ना। तो ध्यान देना, ऐसी दो संख्याएं कुछ भी हो सकती है भाई। 27 है, 10 17 हो सकती है भाई। देखो दोनों का योग कितना 27 आ रहा है ना, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 18 और 9 हो सकती है ना। खैर अपने को पता तो है नहीं, तो मेरी बात सुनो, अपने को एक काम करते हैं। अगर मान लो मैं कह दूं आपसे दो संख्याओं का योग, है ना, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर और एक और सेकंड नंबर, मान लो दूसरी संख्या, इन दोनों का योग कितना है 27 है। अगर मान लो मैं कह दूं पहली संख्या 10 है, तो आप सेकंड नंबर क्या बताओगे, सेकंड संख्या क्या बताओगे, जाहिर सी बात है 17 बताओगे आप मुझे, है ना। आप क्या करोगे, 27 में से आराम से 10 घटा दोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेकंड नंबर मिलेगा, मतलब दूसरी संख्या मिलेगी, है ना। लेकिन मेरे को ऐसा मानना तो है नहीं यहाँ पे। मान लो मैं पहली संख्या मान लेता हूँ x, है ना, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, माना पहली संख्या बराबर x, लेट द फर्स्ट नंबर x, है ना। तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है, तो आप एक काम करो, टोटल में पहली संख्या घटा दो, है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपने पहली संख्या मान ली ना x। अब ध्यान देना, सेकंड नंबर, सेकंड संख्या ऐसी कैसे, दूसरी संख्या ऐसी कैसे, बराबर में क्या चल रहा है 27। आपको सेकंड संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है, इसलिए प्लस का x इधर काय में चला जाएगा, माइनस में, है ना। तो आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x, वो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, देयरफॉर द सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपके 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, आगे ये नहीं रुका, आगे क्या बोला कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, आपकी दो संख्याएं कौन कौन सी आई, आपकी दो संख्याएं आई है, एक तो पहली तो आई है x और दूसरी आई 27 माइनस x, है ना। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है ना। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, है ना। जैसा बुक में कहा गया है वैसा ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, उसने क्या बोला कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या है 182 है। तो ध्यान देना, आपके पास दो संख्याएं कौन कौन सी, आपने पहली तो क्या मानी x और इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब ऐसे पहचानते होंगे सभी साइन को। ठीक है, और एक और दूसरी संख्या क्या 27 माइनस x, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। ठीक है ना, जैसा मुझे बुक में कहा गया मैंने वैसे ही किया, मेरे मन से मैंने यहाँ पे कोई कोई नियम नहीं लगाया। ठीक है, उसने बोला दो संख्याओं का योग 27 था, तो मैंने पहली संख्या मान ली, फर्स्ट नंबर मान लिया x, दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 27 माइनस x, मालूम पड़ गया होगा सभी को। और क्या बोला कि इन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है वो क्या है 182 है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देना यहाँ पे x का, देखो x का मल्टीप्लाई 27 में कर देंगे अपन तो 27x हो जाएगा। गुणात करना तो आते ही होगा सभी को, है ना। इस x का इसमें क्या, तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब एक काम करो, इन सबको उठा के उधर पटक दो, है ना। तो पटकेंगे तो सही अपन, लेकिन इनका क्या साइन चेंज हो जाएगा, मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा, है ना। ध्यान देना इधर। तो सबसे पहले मैं x स्क्वायर टर्म को ले जा रहा हूँ, काय की है, माइनस की है, उधर काय में चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी, काय में चली जाएगी प्लस में, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर काय में चला गया, प्लस में चला गया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये प्लस का 27x उधर काय में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, है ना। और प्लस का 182 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मौजूद था। ठीक है ना, मैं इन सबको उठा के इधर लेकर आया हूँ। ठीक है, मतलब जमा दिया मैंने मेरे अकॉर्डिंग, और क्या है ना। अब आपको गुणनखंड करना है, 182 दिया है ना जी, बिल्कुल 182 दिया है। ठीक है, अब गुणनखंड करना है आप लोगों को, तो ध्यान देना किसको तोड़ना रहता है, बीच वाले को तोड़ना रहता है। अब काफ़ी बड़ी प्रोसेस होगी, तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ध्यान देना। 182 है, 2 नम 18, है ना।
तेरी 7 3 काणु 7 एकम 7 है ना, जमा लो 7 दूनी 14 है ना। हमें भाई देखो ध्यान देना, हमें इस 27 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे 182 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 27 आ जाए। तो आपके पास मैंने मेरा है ना, मेरा लॉजिक लगा के लिया है मैं, 7 दूनी 14 और एक 13, 14 और 13 27 भी हो जाएंगे, 14 13 27 होते ही हैं, है ना। और दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 182 भी आ जाएगा। अच्छा, आपको 27 काय का चाहिए, माइनस का चाहिए, इसलिए मुझे दोनों संख्याएं काय की करनी पड़ेगी, यहाँ पे माइनस की करनी पड़ेगी। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे है ना, माइनस के 27 के साथ एक से लग रहा है, इसलिए दोनों संख्याओं के मेरे को भी एक से लगाना पड़ेगा। 14x माइनस 13x पीछे प्लस के 182 बराबर 0, है ना। यहाँ तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, है ना। अब ध्यान देना, ये 2 पार्ट बना लेंगे अपन। अच्छा, इस पार्ट में से तो कौन कॉमन जा रहा है, एक्स कॉमन जा रहा है, सभी को दिख ही रहा होगा ना, एक्स कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ 2 एक्स थे, एक एक्स बचेगा माइनस, और यहाँ पीछे क्या बच जाएगा 14। भाई एक्स तो बाहर निकल ही गया, है ना, निकालना आते ही है। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा आप लोगों को, ठीक है। एक बार वो दिखा देता हूँ, है ना भाई, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। ध्यान देना इधर अच्छे से, है ना। इसका मतलब एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब 14 गुणित एक्स, है ना। अब देखना बेटा, यहाँ से एक्स से कॉमन चला जाएगा, एक्स से कॉमन चला गया, अंदर क्या बच गया, एक्स माइनस 14 बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा ये बड़ा मैटर है, एक बात ध्यान रखना आप लोग तो, कि जो यहाँ बनता है ना, वो कभी पीछे बनता है, जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ यहाँ आती है वो क्यों यहाँ पीछे आती है। अब ध्यान देना, एक काम करते हैं, सीधी सी बात, आंखें बंद करना। अब तो माइनस का 13 बाहर निकाला, अंदर क्या लिख दूंगा, एक्स माइनस 14 बराबर 0। देखो 13 का एक्सटेंड करोगे 13x, ये माइनस माइनस प्लस, 13 का 14 में करोगे वापस आपको 182 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका एक फैक्टर तो कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 14 आ जाएगा, और एक और क्या बच जाए, एक्स माइनस 14, एक बारी का लिख दिया मैंने, और क्या बचा, एक्स माइनस 13 बराबर 0, है ना। यदि है ना एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो ये माइनस का 14 इधर कायम चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, है ना। भाई माइनस के 14 को उधर भेजेंगे, प्लस में जाएगा, है ना। इफ लगा देना इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे, एंड और, है ना, और एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 इधर काय में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ठीक है ना। आपको 2 संख्याएं मिल गई ऐसी, है ना। क्या क्या मिला, एक तो 14 मिला, एक और क्या मिला, 13 मिला। अब देखो इन दोनों का जोड़ोगे आप तो 27 भी आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं का योग बिल्कुल 27 है ना। और दोनों का गुणा करोगे तो 182 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर इसी सवाल का। ठीक है, इसी का अगला सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, ठीक है ना। ध्यान देना, इधर क्या लिखा रहा यहाँ पे, कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना। इस टाइप का एक सवाल शायद 4.1 में किया है अपन ने। क्रमागत का मतलब जस्ट उसी के बाद, मतलब एक ज़्यादा, सीधी सी बात है ना। जो भी संख्या आप मानते हो उससे कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, है ना। इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो सभी को पता है पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, एक्स हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 1। भाई इससे एक ज़्यादा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रश्नानुसार लिख देना यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। भाई उसने क्या बोला कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसके हिसाब से करेंगे अपन। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको मिल गए। पहला पूर्णांक आपको जो मिला है, पहली संख्या जो मिली है एक्स है, दूसरी संख्या क्या मान लिया आपने, एक्स प्लस 1 यहाँ पे मान लिया, है ना। अब इन दोनों के वर्गों का योग, है ना, पहली संख्या का भी वर्ग और दूसरी संख्या का भी वर्ग का सम किसके बराबर है, 365, है ना। तो पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग कितना आएगा, 365 ही है, ठीक है। उसने बोला भाई, ऐसा मेरे मन से तो नहीं कर रहा हूँ, उसने बोला कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 365, है ना। सभी को पता है एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा एक बात बताना मुझे, क्या मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इस एक्स प्लस 1 को मैं 2 बार लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अच्छा एक्स का एक्सएम करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस एक्स का 1 में क्या तो 1x, इस 1 का एक्सएम क्या 1x, 1 का 1 में क्या 1 हो जाएगा, पता है ना। एक्स का एक्सएम क्या है एक्स स्क्वायर, इस एक्स का 1 में क्या 1x, 1 का एक्सएम क्या 1x, 1 का 1 में क्या 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2x, पीछे प्लस के 1, है ना। ध्यान देना,
तो मैंने इसको ओपन किया ना, तो क्या आया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर में 365 चल ही रहा है ना। इसको हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब आगे ध्यान देना आप लोग, करना है क्या है, इन दोनों को ऐड करोगे है ना भाई, सेम इसकी भी पावर 2 इसकी भी पावर 2 है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा है ना। 2x ऐसा कैसे है ना। अच्छा एक काम करें क्या है ना, प्लस का 1 उधर भेज देते अपन है ना भाई, एक्स वाली टर्म को रख लिया मैंने इधर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से कौन कॉमन जा रहा है, बिल्कुल वाजिब बात है, 2 कॉमन जा रहा है ना, 2 को कॉमन निकाल दूंगा मैं, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना बराबर में 364, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364 अपॉन 2 है ना। ये जो गुणे की ये बटे में चली जाएगी। 1 मिनट में देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नीचे तक बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, आगे करना क्या है कि एक्स स्क्वायर चल ही रहा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, एक से है ही सही। अच्छा बराबर के इधर देखो क्या चल रहा है, 2 एकम 2 है ना, 2 आटी 16 भाई, एक इधर भी तो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 है ना, कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा भाई, 182 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये प्लस का 182 इधर ले आओ, काय में चला जाएगा माइनस में है ना। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको तोड़ना है, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था मैंने, 182 का 14 और 13 आया था। इस एक एक से का ऐसा फैक्टर करना है, गुणा करने पे 182 आ जाए, जोड़ना है घटाने पर सॉरी गुणा करने पर 182 आ जाए, जोड़ना है घटाने पर 1x हो जाए। तो सीधी सी बात है, 14 और 13, तो आप एक काम करो, 14 यहाँ बड़ा कर दो प्लस का, और छोटा माइनस का कर दो है ना। 14x में से 13x जाएंगे तो 1x बच जाएंगे पीछे, माइनस के 182 बराबर में 0, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से कौन कॉमन जा रहा है, यहाँ से कॉमन जा रहा है x, अंदर बचेगा x प्लस 14, माइनस यहाँ से 13 कॉमन ले लो है ना, x आंखें बंद करके ऐसे कैसे लिख दो, देखो आप गुणा करो, 13 का x में 13x, माइनस के 13 का 14 में गया तो माइनस का 182 है ना। मैं वापस बता रहा हूँ आप लोगों को बेटा, जो फैक्टर यहाँ बनता है वो पीछे बनता है, ठीक है। एक सीधा फंडा याद रखने का है, ठीक है, ज़्यादा लोड मत लिया करो आप इन सवालों का, ठीक है ना। काफ़ी सड़े सवाल हैं, देखो ध्यान देना, क्या कॉमन आ गया, x प्लस 14 भाई, 2 बारी का इसको 1 बारी का लिख दो है ना, और क्या बचा है, x माइनस 13 बराबर 0, यदि है ना, इफ x प्लस 14 बराबर 0, तो प्लस का 14 इधर काय में चला जाएगा, माइनस में है ना। और है ना, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x ये बराबर में जो 13 है, माइनस का 13 इधर काय में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। लेकिन यहाँ देखना बेटा, आपका जो पूर्णांक था, आपका जो इंटेजर था, वो क्या था, पॉजिटिव था, बट ये क्या रहा, नेगेटिव है ना। तो यह असंभव है ना, यह असंभव है, इट इज़ नॉट पॉसिबल है ना। देन तो है ना, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, आपने x मानी थी, क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी है ना। एक काम करना, देयरफॉर कर देना यहाँ पे, अतः है ना, या इसलिए है ना, देयरफॉर पहली संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगी, मतलब पहली संख्या आपने x मानी थी, क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। देन तो जो आपके पास सेकंड नंबर आएगा, मतलब दूसरी संख्या आएगी, वो क्या आएगी, क्या मानी थी आपने, x प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, पता चल गया होगा ना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैंने में एक मीडियम का लिख दिया, यहाँ पे लिख देना इट इज़ नॉट पॉसिबल, भैया असंभव मान है, ठीक है ना। भैया आपका जो इंटेजर था, आपका जो पूर्णांक था, वो धनात्मक था, पहली बात तो, इसलिए देयरफॉर पहली संख्या क्या मानी थी, फर्स्ट नंबर क्या माना था आपने, x माना था, x से क्या आ गया, 13 आ गया। अब सेकंड नंबर मतलब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या है ना, देन सेकंड नंबर x प्लस 1, x से जगह क्या लिख दोगे आप, 13 लिख दो, 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर यही है। ठीक है, इसी का अगला सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या बोला इसने बोला एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज देखे होगा सभी ने, ऐसा होता है ना। और क्या बोला इसने कि जो इसकी ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई इसके आधार से कितना कम है, 7 कम है। और कर्ण कितना दिया है, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस कितना दिया, 13 दिया है, ये आपका आधार है ना,
ये हाइपोटेनस, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, मतलब लंब मान लो, ऊंचाई कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है ना। ऐसा हमको दिया है, तो आपको ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसने बोला क्या है, जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वो आधार से कितना कम है, 7 कम है। तो आधार से कम है तो आपको आधार पता होना चाहिए, है ना भाई। उसका कहना क्या है, जो एक समकोण त्रिभुज है ना, उसकी ऊंचाई जो है ना, उसकी जो हाइट है वो उसके बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है ना। ऊंचाई जो है आधार से 7 मीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार पता होना चाहिए, आधार से कम है ऊंचाई। तो मैंने आधार को सबसे पहले क्या मान लिया, मैंने x मान लिया ना, लेट द बेस, बेस क्या मान लिया मैंने, x सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने मान लिया, ठीक है। आगे चलते, इसलिए ऊंचाई, देयरफॉर द हाइट, उसने बोला ना भाई जो ऊंचाई है, जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे। अगर ज़्यादा बोलता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, यहाँ पे प्लस का साइन में यहाँ पे लगा देता है ना। उसने क्या बोला है, जो ऊंचाई है वो आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए मैंने ऐसा किया। और कर्ण का मान कितना दे रखा, 13 दे रखा, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो 13 सेंटीमीटर यहाँ पे कर दूंगा, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूजिंग, है ना, लिख देना यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, काय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, यूजिंग पीजीटी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पूरी स्पेलिंग लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। मैंने उल्टा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। तो मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। मैं इस स्क्वायर को मैं इधर नहीं लिखता हूँ, बराबर के इधर लिख भी दूंगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है तो बराबर में। अच्छा, परपेंडिकुलर कौन है आपके, है ना। परपेंडिकुलर क्या है आपका, जो भी आगे पीछे जो भी लिखना है ना, क्या कर देंगे, एक्स का भी स्क्वायर और एक और x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर में किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, है ना। बात समझ में आई इतनी आप लोगों को, है ना भाई। मैंने क्या किया यहाँ पे, इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के। भाई पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है ना। पहले काफी बार अपन यूज करते आ रहे, क्लास 9 तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मैंने सभी के स्क्वायर लगा रखा है। हाइपोटेनस को यानी कर्ण को इधर नहीं लिखता हूँ मैंने, इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पाप नहीं लगता इससे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे। अच्छा, एक बात पता होगी सभी को, है ना, कि भाई ये x माइनस 7 है ना। इसको मैं 2 बार कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं, ऐसा अपन नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। x का एक्सन क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसी x का माइनस के 7 में क्या, माइनस का 7x, फिर माइनस का 7x से माइनस माइनस प्लस 7 का 7 में करेंगे 49 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर 7x माइनस का 14x प्लस 49, 13 का वर्ग करना 169 हो जाएगा। ऐसा मत करना ज़्यादा खुशी में 13 दूनी 26 कर दो आप लोग, नहीं, इसका मतलब 13 इंटू 13 होता है, 13 का 13 में गुणा करोगे ना आप लोग तो आपको 169 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 14x। एक काम करते हैं बेटा, इसको इधर पहुँचा दिया मैंने, काय में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल दूँ, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ घटाएंगे 9 में से 9 गया 0, 120 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे, माइनस 7x ऐसा कैसे। अब ध्यान देना 120/2, है ना, कोई जादू नहीं किया मैंने यहाँ पे, ध्यान देना ये ऐसा बन रहा था अपने पास, ऐसा, है ना बेटा। इक्वेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है, फैक्टर करने में बहुत दिक्कत आती है ना, इसलिए मैं इसको छोटा कर दिया। इसका मतलब ऐसा है क्या, इसको 7 गुणित 2 नहीं कर सकता हूँ क्या, तो मैं 2 बार निकाल दूंगा, 2 बार निकाल दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 7x, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे जाते हैं अपन, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 7x कैसे, 2 छंग 12 60 हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 60 इधर माइनस में चला गया, ठीक है ना। इसको मत लिखना, मत बनाना डायग्राम। आगे चलते हैं, यहाँ पे किसको तोड़ना रहता है, बीच वाली को, करते आ रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। ऐसा तोड़ो कि भाई
जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए, गुणा करने पे 7 आ जाए, जोड़ना या घटाने पे 7 आ जाए और गुणा करने पे 60 आ जाए, कुछ पता नहीं चल रहा है। एक काम करो, सीधा देसी तरीका बता, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 5 10, तीनों पाँचों 15, 5 एकम 5, है ना। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 5, हाँ 12 में से 5 जाएंगे 7 बच जाएंगे और 12 5 कितना होता है 60 होता है। मैंने संख्या है सही लिखी, हाँ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे 60, 2 तिया 6 0, 2 एकम तो 2 5 10, तीनों पाँचों 15, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग जमा लिया इसको, है ना, मेरे तरीके से। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 में से 5 जाएंगे 7 भी बच जाएंगे और 12 5 60 भी होता है ना, पता होगा। 7 का चाहिए आपको, माइनस का चाहिए तो माइनस की बड्डी कर दो, छोटी प्लस ही कर दो, है ना। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 12, एक बेचारे के साथ एक्स लग रहा है, एक्स लगा दिया करो, है ना। 7 के साथ एक्स है ना, और प्लस 5x पीछे माइनस का 60 बराबर 0, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 12, यहाँ भी 5 का कॉमन है तो अंदर x माइनस 12, बता दिया मैंने, ऐसा है ना। जो यहाँ बचता हो को यहाँ बचता है, बहुत सारी बात है ना। हर जगह ये फॉर्मूला मत अप्लाई कर देना कि सर ने यहाँ बताया ऐसे कैसे, यहाँ लिख दो पीछे इस आगे वाली संख्या को, नहीं नहीं, है ना। गिनती के 3 सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। अगर नहीं आता है फैक्टर तो फिर जिसको फैक्टर आता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 का एक्शन करोगे 5x 12 5 60 बन जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ से कौन कॉमन हो गया, x माइनस 12 कॉमन हो गया है, एक और x प्लस 5 बराबर 0, है ना। अब यहाँ देखना, इफ़ यदि, है ना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इफ़ हिंदी मीडियम वाले यदि कर देना, x माइनस 12 बराबर 0, तो माइनस का 12 इधर प्लस में चला जाएगा, तथा x प्लस 5 बराबर 0, तो ये प्लस का 5 इधर काय में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अच्छा, लंबाई जो होती है, भुजा जो होती है, वो कभी नेगेटिव तो होती नहीं है ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल, यह असंभव है ना, यह असंभव मान है ना, यह असंभव मान है। और यहाँ देखना, तो आपके क्या हो जाएगा, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर, है ना, आधार, है ना, आधार क्या माना था आपने, x, है ना। बेस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपके 12, एंड, और आपने ऊंचाई जो मानी थी, ऊंचाई क्या मानी थी, देन x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5, कितना 12 और कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। 1 मिनट में देख लेता हूँ, दिख रहा है, बिल्कुल बराबर दिख रहा है, ठीक है ना भाई। देखो बेटा, यहाँ पे ये मान इसलिए लेना है अपने को क्योंकि नेगेटिव साइन है इसके साथ, है ना। और भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपने x बराबर क्या मान लूंगा, 12, और x को आपने क्या माना था, यहाँ पे आधार माना था, तो मैंने क्या लिख दिया, आधार बराबर क्या माना था आपने, x, वो आधार क्या आ गया आपके पास, 12 आ गया, है ना। देन, है ना, देन तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 मानी थी आपने, x की जगह पे लिख दूंगा 12, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। यही आपके इसका आंसर है।